नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संष्टी परिवार में। और बहुत दिनों बाद मैं आपके बीच में लाइव हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर के। और जितने भी साथी हमारे बीच में हमसे जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, आज बहुत बेहतर टॉपिक लेके हम आपके बीच में आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, इस कोरोना महामारी में आज लगभग मार्च से लेकर के अभी अगस्त चालू हो चुका है। और ये 5 महीने में हम आपने बहुत संघर्ष किए और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। आप जैसे कर्मठी, आप जैसे जुझारू साथी की वजह से आज आपकी संष्टी परिवार आपके साथ और आप संस्टी के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रिय मित्रों, आज ये कोरोना महामारी सिर्फ हमारे आपके लिए समस्या नहीं है। ये समस्या सिर्फ हम आप नहीं जूझ रहे हैं। इस समस्या से देश का हर एक नागरिक, देश का हर एक व्यक्ति, हर कोई इससे जूझ रहा है और बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है मेरे मित्रों। और यहां तक देश ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत बड़ी संकट खड़ी हुई है। यह संकट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है मित्रों। आज भले ही हमें आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मित्रों एक चीज ध्यान रखिए, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह जरूर निकलता है और निकलेगा सुबह। इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर एक साहस रखिए, धैर्य रखिए, आपका दिन आएगा। हम आप आज धीरे धीरे 9 साल हो जा रहा है, 9 साल से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। 9 साल के बीच में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा हमें आपको, बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ा। क्या हम आपने नहीं झेला, बहुत सारी समस्याओं को झेला है। अगर हम आप समस्याओं को नहीं झेलते तो आज जहां पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंचते मित्रों। लेकिन आज कोरोना महामारी की वजह से कहीं न कहीं हमारे अंदर एक डर बैठ गया है, एक भय बैठ गया है कि दिन प्रतिदिन परिस्थिति गड़बड़ होती चली जा रही है। परिस्थिति इसलिए गड़बड़ होती चली जा रही है कि हर व्यक्ति इस समय परेशान है। जो कैश ट्रांजैक्शन था वो बंद हो चुका है, मिनिमम कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जब मिनिमम ट्रांजैक्शन होगा तो कैश ट्रांजैक्शन जो होता है एक दूसरे के सर्कल से चलता है। आप हमारे द्वारा, हम किसी और के द्वारा, वो किसी और के द्वारा, एक दूसरे के सर्कल से चलता है। पैसा ऐसे गोल 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 घूमता है। अगर पैसा एक जगह रुक जाएगा तो ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, और ट्रांजैक्शन जब रुक जाएगा तो समस्याएं बढ़ जाती है। आज वही चीज हुआ है मित्रों। किसी के पास पैसा एकत्रित हो गया है तो किसी के पास पैसा खर्च हो गया, ये हम देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये कोरोना महामारी से भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जितना हम आप सोच रहे हैं शायद उतना कोरोना नहीं है मित्रों। कोरोना बीमारी से हम आप लड़ सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, क्योंकि अभी हम आप एक नौजवान हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को केयर करने की जरूरत है, बचाव करने की जरूरत है। अगर हम आप बचाव करके रहेंगे तो हमें आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है मित्रों। उसके साथ साथ मैं आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, भाई बहन के अटूट प्यार के बंधन पर मैं आप सभी को पूरे संष्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, आज हमारे आपके बीच में हम आप देख रहे हैं कि अभी तक हम आप सोच रहे थे कि जुलाई अगस्त तक माहौल काफी ठीक हो जाएगा,
माहौल अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम आप देख रहे हैं माहौल अभी तक सुधार नहीं हुआ और ये अभी 2-4 महीने तक जाने वाला है, इतना जल्दी नहीं खत्म होगा, कम हो रहा है। रिकवरी रेट आप देखेंगे तो बहुत अच्छा हो रहा है, अभी काफी अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है हम सभी के लिए कि रिकवरी रेट हमारे देश का बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में आज नौजवानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो बिजनेस आज हम आप कर रहे हैं, जिस संस्कृति परिवार में आज हम आप काम कर रहे हैं, धैर्य बना के रखिए, साहस बना के रखिए और आने वाला कल आपका होगा। आज इस परिस्थिति से मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान हैं, हर व्यक्ति परेशान है और ऐसे परिस्थिति में हम आप हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत विकट परिस्थिति, इससे भी ज्यादा विकट परिस्थिति आई है। कभी आप देखते होंगे जब देश में भूकंप आ जाता है, ऐसे ऐसे जगह भूकंप आ जाता है जहां कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ इंसान बचता है। वो आपके शरीर पे जो कपड़ा होता है और आपकी शरीर उस समय बचती है। सोचिए ऐसे वक्त में वो इंसान क्या करेगा जिसका सब कुछ चला गया हो, सब कुछ न्यौछावर हो गया हो। ऐसे वक्त में क्या करेगा वो व्यक्ति, सोचने पर मजबूर हो जाता है। और आज इस विकट परिस्थिति में आपने देखा होगा, जिसके अंदर साहस नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, ऐसे समय में, ऐसे विकट परिस्थिति में अपने साहस को खत्म कर देते हैं। और जब साहस खत्म कर देते हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है, केवल और केवल एक बार। और एक बार अगर आपने अपने जीवन को सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया मित्रों, तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपके परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी। ये आपके अंदर क्षमता है मित्रों, आपके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है। लेकिन अगर आप अपने क्वालिटी को नहीं पहचानते हैं, अपने टैलेंट को नहीं पहचानते हैं, तो ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जिले का डीएम, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, आपको डीएम की पोस्ट पे बैठा दिया जाए और अगर आप अपनी पोस्ट की गरिमा को नहीं समझते हैं, आप अपने पद को नहीं समझते हैं, आप अपने कार्य को नहीं समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, तो एक दिन वो पद खत्म हो जाएगा। फिर आपको एहसास होगा कि मैं किस पद पे था और जिस पद पे मैं था वहां से मैं क्या क्या कर सकता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मित्रों, एक पद का बहुत बड़ी गरिमा होती है। अगर आप पद पे हैं तो आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। एक डीएम का पावर होता है जिले का मालिक, जिले का मालिक होता वो, जो चाहे जिले में वो कर सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके बिना परमिशन का कोई काम कर ले। ठीक उसी प्रकार से आज हम आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस गरिमा को हैं, जिस जगह हैं, अपने आप को समझिए, अपने गरिमा को समझिए मित्रों। अगर आप अपनी गरिमा को नहीं समझते हैं तो आप बाद में सोचेंगे कि मैं कहां था और आज कहां हूं, जब मैं उस समय था तो मैं क्या क्या कर सकता था। ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और जब सोचेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है अपनी मां के कोख से, तो आप देखते होंगे उसके परिवार के, उसके माता पिता, घर के सारे सदस्य, गांव में भी, समाज में भी, नात रिश्तेदार, हर कोई हंसता है। लेकिन वो बच्चा जो पैदा होता है उसको तकलीफ होता है, वो रोता है। रोता है नहीं रोता है? रोता है, 100% रोता है मित्रों। उसी तरह से जीवन में हम आप कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा काम करें कि जीवन भर मुझे अंदर अंदर खुशी हो कि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, अपने जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। मित्रों, ये चीज
बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, यह सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यह आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आज आईएएस की तैयारी करनी पड़ती है, आईपीएस की तैयारी करनी पड़ती है। लोग आप देखते हैं कि कितना संघर्ष करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर के एक दिन अचीवमेंट करते हैं। लेकिन सोचिए, जब वो बच्चा, जब वो स्टूडेंट जब तैयारी करता है, जब मेहनत करता है, लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, लोग उसके बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं, लोग क्या क्या नहीं सुनाते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति उसके बीच में आ जाती है, ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती है, वो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। मित्रों, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, टीचर से सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने ग्रुप के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है। जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो इंसान हिम्मत हार करके गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में सोचिए, बहुत लोग गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन बहुत साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, जिनके अंदर एक जुनून होता है कि नहीं, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने मिशन में कामयाबी हासिल करना है। दोस्तों, अपने मंजिल को पाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, चाहे जितना स्ट्रगल करना पड़े, मैं करूंगा। और ऐसी सोच रखने वाले को इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको हिला सके। वो इंसान एक दिन आप देखेंगे जरूर सफल होता है। जब वो व्यक्ति सफल होता है तो दुनिया उसके कदमों में होती है और लोग उसको माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं, बोलते हैं थे कि मैं जानता था ये व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होगा। तो मेरे मित्रों, सफलता इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन सीढ़ियों से चलना पड़ता है, बहुत कठिन रास्ते से अपनाना पड़ता है। चल चल करके दिन रात एक करके कठिन परिस्थितियों से निकल करके फिर एक दिन जाकर के हमें आपको सफलता मिलती है। जिस दिन सफलता मिलती है उस दिन नजरिया बदल जाती है, पूरा नजारा बदल जाता है मेरे देश का। तो मेरे साथियों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी आपके साथ हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन आप अपने आप से वादा कीजिए, क्या आप कंपनी के साथ खड़े हैं? अगर आप ये वादा करते हैं कि आप कंपनी के साथ खड़े हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा मित्रों। क्योंकि जब तक आप सिस्टम रहेंगे, जब तक सिस्टम की ताकत समझेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप कभी पीछे नहीं हो सकते। आप एक यूनिटी में हैं, एक सिस्टम में, और सिस्टम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है मित्रों। उस ताकत को समझने की जरूरत है आपको। आज मैं परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। इस विपरीत परिस्थिति में बिजनेस भी डिस्टर्ब है और आपको कस्टमर भी डिस्टर्ब करेंगे। मैं मानता हूं हर प्रमोटर के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ, हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। लेकिन ये अगर आप अपने अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता रखते हैं, समझाने की ताकत रखते हैं, डील करने की क्षमता रखते हैं, तो हर समस्या का समाधान आपके पास है। अगर आप समस्या का समाधान खोजेंगे तो ही आपको समस्या का समाधान मिलेगा। मित्रों, आज कंपनी ने 6 महीने का टाइम दिया। क्यों दिया है? यह बहुत सोच समझ करके दिया है। जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो उनसे 6 महीने का टाइम लीजिए, उनको सीधा बोलिए कि भाई साहब, मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो गया है, कंपनी का जो इनकम का स्रोत था वो पूरा इस समय डिस्टर्ब हो गया, बंद हो गया है, और ये कोरोना महामारी जब तक है 2-4-6 महीना तो डिस्टर्ब होने वाला है। इसलिए जैसे आप इतना दिन बर्दाश्त किए, वैसे थोड़ा सा और बर्दाश्त करके रखिए। आपका एक रुपया कहीं भी जाने वाला नहीं है। विथ इंटरेस्ट जो ओवर टाइम हो रहा है, विथ ब्याज सहित आपको कंपनी वापस करेगी। लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, सहयोग कीजिए और उनको समझाने का प्रयास कीजिए। जब आप उनको समझाएंगे तो 100% समझेंगे, मेरा विश्वास है। कभी काल 1-2 कस्टमर हो जाते हैं जो नहीं बात मानते हैं, वो एक अलग बात है। 100% कोई चीज नहीं होता, लेकिन 99% ये गारंटी है कि अगर आप मैनेज करते हैं तो मैनेज हो जाएंगे। मित्रों, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है,
अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निर्वहन करेंगे, जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तो मित्रों समस्या सबसे पहले आपके सामने आएगी। और समस्या एक दिन नहीं आती है, धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। और अगर छोटी छोटी समस्याओं को हम समाधान नहीं करेंगे, उसका निराकरण नहीं करेंगे, तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे एक छोटा सा फोड़िया हो, फुंसी हो, उसकी हम आप इलाज नहीं करते हैं, एक दिन देखते हैं धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। और जब कैंसर बन जाता है तो लाइलाज हो जाता है, उसका इलाज संभव नहीं होता। तो मुझे कैंसर नहीं बनने देना है, अपनी हर समस्याओं का समाधान मुझे करना है और कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक माँ होती है, एक माँ होती है, घर छोड़ करके बाहर जाके काम काज करती है, दिन भर काम काज करती है और शाम को आती है। शाम को आती है तो घर का भी काम काज करती है और काम काज करके थक करके हार करके लेटती है और रात में सोती है। और जब रात में सोती है तो उसका बच्चा रात में रोता है। उसको दूध पिलाने के लिए माँ को क्या उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? उठना चाहिए। और माँ उठती भी है। क्यों? लेकिन उठने का मन करता है क्या? नहीं करता दोस्त, नहीं करता उठने का मन, क्योंकि दिन भर थकी हुई है माँ, रात में नींद लगा है, सो रही है, उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उठती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे प्यार करती है, उसे समझाती है। क्यों? वहां पे 3 चीज होता है, एक फर्ज, एक प्यार और एक जिम्मेदारी। 3 चीज का मां को निर्वहन करना पड़ता अपने बेटे के प्रति। ये होती है जिम्मेदारी। ठीक उसी प्रकार से हमारी आपकी भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत सारी चीजों को करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये फर्ज है, मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपनी कंपनी से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं। ये चीज आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बाधक बनेगा, एक समस्या बनेगा। मित्रों, आप अपनी जिम्मेदारी को अगर निर्वहन करेंगे तो 100% कोई ताकत कभी आपको रोक नहीं सकती है, कोई रोड़ा आपको रोक नहीं सकता, कभी आप अपने मंजिल से भटक नहीं सकते। मित्रों, ये जो मार्केटिंग का व्यवसाय हम आप कर रहे हैं, मार्केटिंग में सबसे बड़ा औसत रेशियो जिसे कहते हैं, ये मायने रखता है। बिना औसत का हम आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, बिना औसत के हम आप व्यवसाय में सक्सेस नहीं हो सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। मित्रों, इसके लिए हमें आपको औसत का पालन करना ही पड़ेगा। अगर औसत का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम असफल हो जाएंगे। आज मार्केट कितनी भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी डैमेज क्यों ना हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, अगर हम आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कुछ ना कुछ काफी हद तक हम खुद को मेंटेन कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, आज परिस्थिति भले ही विपरीत है, समस्याएं हैं, मैं मार्केट में समझ रहा हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपकी कंपनी ने आपके लिए इतनी धमाकेदार, इतनी जबरदस्त प्लान लेके आए, कारपोरेट प्लान, लकी ड्रा का सिस्टम। आप सभी ने लकी ड्रा रजिस्ट्रेशन भी किया और लकी ड्रा में बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड भी निकले। 4 व्हीलर भी निकले हैं, कई 2 व्हीलर भी निकले हैं, बुलेट भी निकले हैं, स्कूटी भी निकले हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे बड़े अवार्ड, मतलब 20,000 से लेके 1 लाख रुपया तक आपका इनाम निकला हुआ है। सोचिए, इस लॉकडाउन को देखते हुए आपकी कंपनी ने आप सभी के लिए, हम सभी के लिए कितने गजब का प्लान लेके आया। लेकिन मित्रों, मुझे कुछ लोगों से सुनने में आता है कि सर परिस्थिति तो बहुत डैमेज है, स्थिति ठीक नहीं है, लोग के पास पैसा नहीं है, मार्केट डिस्टर्ब है, इसलिए नहीं हो पा रहा। प्यारे मित्रों, ये बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी करने से ना हमारा काम चलने वाला है, ना आपका काम चलने वाला है। मुझे बहानेबाजी नहीं चाहिए, काम करना पड़ेगा काम, और काम करने वाले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, वो हमेशा आगे देखते हैं। कुछ भी करना पड़े, उनको अपने मिशन पे काम करना है, और इस मिशन में
कभी समय आएगा तो मैं उस व्यक्ति को सामने लाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इस विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत बेहतर रिजल्ट लाया। क्या उनके लिए कोरोना नहीं था? क्या उनके लिए समस्या नहीं थी, लेकिन उनका एक ही कारण था रिजल्ट आने का कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्लानिंग किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गए, अपने विचार उनके पास रखे। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रखे तो रिजल्ट आया। एक अच्छे माहौल की अपेक्षा थोड़ा सा कम आया, मैं मानता हूं, लेकिन रिजल्ट आया। और जिसने कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं किया, वो पहले भी रो रहा था, आज भी रो रहा। तो जीवन में रोने वाले को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, काम करने वाले को सब कुछ मिलता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। कितनी भी परिस्थिति डैमेज क्यों ना हो, आपको रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी है। जहां 10 खाता 10 आरडी आप महीने में खोलते थे, वहां 5 तो आपको जरूर मिलने वाला है। लेकिन तब मिलेगा जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तब मिलेगा। घर बैठे संभव नहीं है। अगर घर बैठे सब कुछ संभव हो जाता तो आज हम आप यहां नहीं होते, बहुत गुना आगे हो गए होते। शायद हमारा आपका पीछा ही कोई नहीं कर पाता। यस, ऐसा नहीं होता मित्र। हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जहां हम डेली 2 लोग से 1 लोग से मिलते थे, आज हमें 5 लोगों की मिलने की जरूरत है। ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है, ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत है। क्यों पता है? क्योंकि अभी आपके अंदर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करने की जरूरत है। आप अपने बिजनेस में जितना ज्यादा लोगों को संतुष्ट करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लानिंग करेंगे, उतना ही बेहतर आपके पास रिजल्ट आएगा। और उससे धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी। सबसे बड़ी जो कमी नजर में आती है वो यही आती है मित्रों। और ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा सूत्र है, इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। जो भी हमारे बीच में लोग हैं, कभी ये मत सोचिए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा जो कार्य है, जो मेरा वर्क है, वो मुझे करना है। सामने वाला व्यक्ति करेगा ये नहीं करेगा, ये डिसीजन लेना छोड़ दीजिए, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा मित्र हो, पड़ोसी हो, कहीं का भी हो, टीचर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, स्मार्ट हो, किसान हो, कुछ भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, मेरे पास जो प्लान है वो मुझे उनके पास लेके जाकर के उनके साथ शेयर करना है, उनके साथ विचार विमर्श करना है, अपनी बातों को उनके सामने रखना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी बातें को रखेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला मित्रों। और मैं चैलेंज करता